हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, वेरिएबल सपोल के और कुछ क्वेश्चंस लेंगे तब तक। ठीक है, नया क्वेश्चंस लिखो लॉग वाला। हाँ, क्वेश्चन लिखिए वेरिएबल और टॉपिक डालिए वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल, सेपरेट का मतलब होता है अलग करना। ठीक है, दो लोगों को अलग करना। इसका मतलब dx के साथ x वाला रखना और dy के साथ y वाला। क्लियर है? उसके बाद इंटीग्रेशन करना पड़ता है क्या? क्लास 12 लिख दो। डिफरेंशियल इक्वेशन, टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल, उसके अंदर में डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तीन मेथड होता है। पहला मेथड वेरिएबल सपन को, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन को लिखो यहाँ पे, log dy by dx, log dy by dx is equals to, log dy by dx is equal to e का पावर x प्लस बी वाई। ए बी की जगह आप अपना मर्जी से सी डी एम एन पी क्यू 2 3 4 4 5 6 7 बीच में माइनस कुछ भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे, यहाँ प्लस की जगह आप माइनस भी ले सकते हैं और ए बी की जगह पे सी डी ले सकते हैं, एम एन पी क्यू आर एस। ठीक है, 1 2 2 3 3 4 4 3 5 6 7 8 7 9, ठीक है, 25 26 कुछ भी आप लेके नया क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो ई टू पावर है, कुछ भी है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक आया है लॉग, आया है लॉग। देखने से अजीब टाइप का लग रहा है क्या? देखने से क्या लग रहा है? अजीब टाइप का लग रहा है। ठीक है, देखने से क्या लग रहा है? अजीब टाइप का लग रहा है। ठीक है, देखने से क्या लग रहा है? अजीब टाइप का। तो एक क्वेश्चन में एक्स प्लस बी वाई दिया हुआ था अभी। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, क्या दिया हुआ था? एक्स प्लस बी वाई। तो लॉग वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लीजिए, इधर देखिए, देख लो ध्यान से। जैसे लॉग एम का पावर एन है, ठीक है, इसको हम लोग एन इंटू लॉग एम लिख सकते हैं, एन इंटू लॉग एम। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? एन इंटू लॉग एम। ये जो पावर है इसको सामने में डालते हैं यहाँ पे, फिर लॉग लेके सामने वाला ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, जैसे log x बराबर कुछ दिया है, मान लीजिए t, log x बराबर कुछ दिया है t, t की जगह आप अपना मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, 2t 3t 4t। ठीक है ना? तो ये x को अगर हम निकालना चाहते हैं, x को अगर निकालना चाहते हैं तो e का पावर में चल जाता है। किसके पावर में? e के पावर में। e के पावर में किसको लिखें? या t है तो t लिखेंगे, z है तो z लिखेंगे। log ऑटोमेटिक हट गया, log ऑटोमेटिक हट गया। तो यहाँ पे भी हमें वैसे करना है, log को सबसे पहला काम है हटाना, log को हटाना। देखो log e का पावर में कब जाता है? जब सामने बराबर लिखेंगे उतना। तो सामने में आपके पास कितना है देख लीजिए, dy बाई dx। तो यहाँ पे मुन्ना ये dy बाई dx बराबर क्या लिखेगा बताओ? जैसे इधर देखो, जैसे log x बराबर t है मान के चलो, तो यहाँ log के सामने कितना था? x था, तो यहाँ x लिखे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए log के सामने कितना है? dy बाई dx। तो यहाँ dy बाई dx लिखेंगे कि नहीं? उसके बाद e लिखना है। पावर में क्या चीज लिखते हैं? यहाँ t था तो t लिखेंगे, m है तो m लिखेंगे, k है तो k लिखेंगे, छोटू है तो छोटू लिखेंगे, रानू है तो रानू लिखेंगे। लेकिन आपके पास ax प्लस बी वाई है तो लिखेंगे यहाँ x प्लस बी। बोले कोई दिक्कत? लोग हट गया, जैसे यहाँ पे लोग हट गया उसी तरह से यहाँ पे भी हट गया लोग। ठीक है, अब आगे तो प्रोसेस तुम लोग को पता है, आगे तो प्रोसेस पता है ना। इसको क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। उसके बाद dx के साथ x वाला, dy के साथ y वाला, dz के साथ z वाला, dt के साथ t वाला रखने की कोशिश करेंगे। इसको सबसे पहले ब्रेक कर लेते हैं। तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो बोलो कितना होगा? e का पावर x इंटू e का पावर बी वाई। बोले कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी, देखिए जोड़ में रहने से क्या हो जाता है? गुना में हो जाता है। जोड़ में रहने से गुना में हो जाता है, जोड़ में रहने से गुना में हो जाता है। ठीक है, ये देखिए जोड़ में है तो गुना में हो जाएगा, जोड़ में है तो गुना हो जाएगा, जोड़ में है बीच में तो क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा, जोड़ में है तो गुना में हो जाएगा। उतना दूर लिखिए। अब हमारा पहला का, उसके बाद क्या काम है? dx के साथ x वाला, dy के साथ y वाला, dx के साथ x वाला, dy के साथ। अब आगे देखिए,
अब हमारा काम क्या है, देखिए dy के साथ y वाला रखना है, ठीक है। तो ये गुना में था, इसको अगर इस पार लाएंगे तो क्या होगा, e का पावर by, और e टू पावर x है तो ये dx डिवाइड में था, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक। तो dy के साथ y वाला रखना है, dx के साथ x वाला, लेकिन इसको हमें कहां ले जाना है, ऊपर ले जाना है। तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा बताओ, e का पावर माइनस b इंटू वाई, और dy इज इक्वल टू e का पावर x इंटू dx। क्लियर है। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग कर देंगे। तो dy के साथ y वाला रखना था, dx के साथ x वाला, और dx dy दोनों ऊपर में चाहिए था, आया कि नहीं, dx dy दोनों ऊपर में आया कि नहीं, देखिए dx भी ऊपर में आ गया, ठीक है, और ये dy भी हमारा कहां आ गया, ऊपर में आ गया, यही लाना था। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, जो आएगा वो dy की जगह वहां dx होता तो कहाँ रहे, वो जहां से आप पेपर मारते हो ऊपर वाला, यहाँ पे, नहीं यहाँ पे, इसका नीचे, यहाँ पे, नीचे नीचे यहाँ पे, ये कैसे लिए ना, क्या बोला, नहीं वहां पे dx बोले, कहा यहाँ पे, हाँ ले सकता था, लेकिन dx और dy कहाँ चाहिए, मतलब सर ऊपर x में। वाला को x वाला x तक आना हो, हाँ, dx के साथ x वाला रखना है, dy के साथ y वाला, खत्म। और ये वाला इधर लिखता है, वाला उधर लिखता है, तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब सर x वाला को पहले लिख सकते, हाँ, क्या है नहीं, इसको इधर लिख दो, इसको दोनों एक दूसरे से बराबर रहते, इसको पहले भी लिख सकते, इसको उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इधर उधर कर सकता है, क्योंकि इतना बराबर इतना, तो इसको पहले लिखो, उसको बाद में लिखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका इंटीग्रेशन ना बोलो क्या होगा, e का पावर माइनस बी वाई डिवाइडेड बाई, बोलिए, हाँ माइनस बी, वेरी गुड। अगर यहाँ -3 होता तो -3 से डिवाइड करते, -4 होता तो -4 से, -6 होता तो -6 से डिवाइड करते, माइनस राम होता तो माइनस राम, माइनस ट्यूबलाइट होता तो माइनस ट्यूबलाइट, इज इक्वल्स टू, यहाँ बोलिए e का पावर x डिवाइडेड बाय, इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट, IC, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। I का मतलब होता है इंटीग्रेशन, C का मतलब होता है कांस्टेंट। उस C को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। C के जगह पे मुन्ना C1 C2 C3 C4 अपना मर्जी कुछ भी ले सकता है, लेकिन प्राय C ही लिया जाता है, इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं C। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखो ये E का पावर में नहीं था, लेकिन उसको उस फॉर्म में लाने हम लोग लाए, लोग का रूल को यहाँ पे पूरी तरह से लगा दिया गया है, चला दिया गया है, बोले कोई दिक्कत। तो इस तरह सेम टू सेम और क्वेश्चन दिया जाए लॉग वाला, ठीक है। लॉग डिवाइड से यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं cx प्लस dy, cx प्लस dy, cx प्लस dy, cx प्लस dy। जैसे उससे पहले क्या था, x प्लस by था, ए बी की जगह सी डी लिख दिए, ए बी की जगह सी डी, सेम प्रोसेस में बनेगा क्या, इसका जो क्वेश्चन है सेम प्रोसेस में आपको बनाना होगा, सेम प्रोसेस में आपको बनाना होगा, ठीक है, बनाइए। देख लो नए क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स इजिकल टू हम लोग कितना लिखेंगे बोलो, इसीलिए लॉग तो उधर चल जाएगा और e का पावर में चल जाएगा, e का पावर में, यहाँ जो भी रहेगा इसको देख के आपको कॉपी कर देना, क्या है cx प्लस dy। बच्चा यहाँ गलती कर सकता है, कैसे लिखता है, वो dy को इधर लिख देता है, कभी कभार क्या लिख देता है, वो इधर dy लिख देता है, वो खराब दिखता है और गलत भी हो जाता है। उसके सामने में लिखना है, कहाँ लिखना है, उसके सामने में cx प्लस dy, बोलिए कोई दिक्कत, अब अलग अलग कर देंगे। तो यहां से हम क्या हो जाएगा, dy बाई dx, और यहाँ पे अलग अलग करेंगे तो क्या लिखेंगे, e का पावर cx इंटू e का पावर dy, बोले कोई दिक्कत नहीं, e का पावर dy, ऐसा ना लिखेंगे ना रे, ठीक है ना। ये dy वो वाला dy नहीं है, ये d अलग से एक नंबर है ना, ध्यान से, तो dx dy नहीं, ठीक, नहीं तो ऐसे लगेगा के ऊपर dy है, ठीक है, dy या तो बड़ा डी ले सकते हैं, अच्छा दिखेगा, फिर रहने दो,
और dy के साथ y वाला रखेंगे तो ये वाला चीज को हमें इधर लाने से क्या होगा, नीचे चल जाएगा, e का पावर d इंटू वाई, ठीक। और यहाँ पे e का पावर सी एक्स इंटू डी एक्स। चलो ये इसको ऊपर ले जाना होगा हमें, e का पावर माइनस डी वाई इंटू डी वाई। ध्यान से देखो, डी वाई डी में कंफ्यूजन नहीं होना है, एक ही जैसा डी वाई है, देखो अलग अलग दुनिया का है। हाँ, e का पावर सी एक्स। और अब देखो इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, इंटीग्रेशन सर e का पावर माइनस डी माइनस डी हो जाएगा, वेरी गुड। e का पावर माइनस डी वाई बाई माइनस ऑफ इज इक्वल टू e का पावर c प्लस इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये c और ये c दोनों अलग अलग है, तो इसीलिए c1 दे दो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, कांस्टेंट है ये c1 को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन। हाँ, और नीचे में लिखेंगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, व्हिच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। अब माइनस वाला को ले लेते हैं, 2x माइनस 3 इंटू वाई, सॉल्व करिए। नीचे लेफ्ट साइड में उतना ही रहेगा, फट से बनाओ। माइनस वाले को ले लेते हैं, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, देख लो इसका नहीं हुआ फट से, देखो क्वेश्चन वहां 2x 3y कुछ भी हो सकता है क्या, यहाँ पे देख लीजिए 4x 8y 9x 3y कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत हमें लेना नहीं है, काम हमें करते जाना है। तो यहां से बोलिए सॉल्व में dy बाई डी एक्स, तो कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू e का पावर में चल जाएगा 2x माइनस 3y, ठीक है। फिर इसको ब्रेक कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, तो e का पावर 2x इंटू e का पावर माइनस 3y होगा, है ना। अब ds के साथ x वाला dy के साथ y वाला रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो dy नीचे में क्या आ जाएगा, e का पावर माइनस 3y, और e का पावर 2x पहले से और dx तो उधर चल जाएगा, क्या कोई दिक्कत। और नीचे वाला ऊपर रहना नहीं चाहता, ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे क्या होगा बताओ, e का पावर प्लस 3y हो जाएगा, वो इंटीग्रेशन होने के बाद आएगा, पहले ही बोल दे रहे थे। इसके बाद इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, लैंग्वेज लिखेंगे इंटीग्रेटिंग, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग, बोलो। e का पावर 3y का, e का पावर 3y डिवाइडेड बाई 3, और e का पावर 2x का, e का पावर 2x बाई 2 प्लस, इंटीग्रेशन निकालने से डिवाइड करना पड़ता है और डिफरेंशिएट में गुना, यहाँ पे लिख देंगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और ये c को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, c को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, c को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। देख लो क्या बोल रहा है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेना, उसके बाद इसको पास करवा देना 10 पॉइंट से। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, फिर उसको पास करवा देना है 10 पॉइंट से, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए हमें ds के साथ x वाला चाहिए, dy के साथ y वाला, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देखिए यहाँ dx है तो इधर y वाला दे दिया, मैंने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है, इसका मतलब यह नहीं कि क्वेश्चन गलत है, हाँ सीधा करना होगा, ठीक है। सॉल्यूशन में सिंस जितना दिया लिखो 1 प्लस वाई स्क्वायर और dx, बताओ ये माइनस तो अगर उस पार ले जाएंगे तो क्या होगा, एक्स वाई और dy हो जाएगा, ठीक है ना, 0 के उस पार ले जाएंगे तो देखो यहाँ माइनस में था तो उधर जाके क्या होगा, प्लस एक्स वाई डी वाई, एक्स वाई डी वाई, 0 डॉट गया। अब हमें करना है dx के साथ x वाला, तो dx तो ऊपर में है तो ऊपर में रहेंगे, और ये x गुना में ऊपर में, इधर जाके क्या होगा, भाग देंगे, नीचे चल जाएगा, x कहाँ जाएगा, नीचे, और y dy पहले से है यहाँ पे, dy भी ऊपर में है, इसका मतलब ये जो गुना में उधर जाके कहाँ जाएगा, नीचे। dy के साथ हमें y वाला चाहिए, आ गया, और ds के साथ चाहिए x वाला, आ गया, क्या हमें ds के साथ x वाला चाहिए, dy के साथ y वाला, ds के साथ x वाला, dy के साथ y वाला चाहिए, इस तरह का पहले सेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे,
ठीक है, देख लो। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, खुद से बोलो। 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएट होता है 1/x, याद आ रहा है। हाँ सर। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। इंटीग्रेटिंग यहां लिख दो INT, इंटीग्रेटिंग log x का जो इंटीग्रेशन होता है, इस तरह से देख लो, याद करके रखोगे। 1/x अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या होता है इसका, log x प्लस याद कर लेना, क्या कर लेना है, याद कर लेना। मान लो 1/y होता तो यहाँ क्या लिखते हैं, log y। 1/z होता तो क्या लिखते हैं, log z। 1/t होता तो क्या लिखते हैं, log t। 1/m होगा तो क्या लिखेंगे, log m। 1/p होगा तो log p। 1/s होगा तो log s। लेकिन अगर 1/s है तो इधर ds होगा, 1/z है तो dz होगा, 1/dt t है तो dt चाहिए। ठीक है, तो log x हो गया। उधर देखो, यहाँ पे नीचे का डिफरेंशिएट करने से ऊपर वाला आए, इसको यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सोचना होगा। इस तरह से यहाँ 2 गुना करके 2 डिवाइड कर देंगे, 2 गुना करके 2 डिवाइड कर देंगे, उसके बाद समझाते हैं। देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें 2 गुना करना है और 2 ठो डिवाइड करना। ठीक है, 2 गुना करना और 2 ठो, तो वापस वही ना पहुंचोगे। अरे ये 2 कटेगा तो 3 होगा। यहाँ पे देखो, जब नीचे वाला का डिफरेंशिएट करने से ऊपर वाला है, जब नीचे वाला का डिफरेंशिएट करने से ऊपर वाला है, जब नीचे वाला का डिफरेंशिएट करने से ऊपर वाला है, 1/2 तो अपना है, ये वाला तो 1/2 तो log लेके नीचे वाला लिखते हैं, log लेके, और इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सी ले लेते हैं क्या। बोले यहां तक दिक्कत, इसको इक्वेशन 1 मान ले। उतार लो पहले। देख लो, तो यहाँ पे क्या कर दिया, जब नीचे का डिफरेंशियल ऊपर वाला तो log लेके नीचे वाला लिखे, ये 1/2 था, जानबूझ के दिए थे, तो यहाँ पे 2 चाहिए था, इसलिए जानबूझ के यहाँ 2 लिए, उसको काटने के लिए नीचे में भी तो 2 चाहिए, इसलिए 2, और यही 1/2 यहाँ लिखे हैं log, लेकिन उसका इंटीग्रेशन हो चुका है। ठीक है, अब इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 है, ये कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है, देख लो। देखो क्वेश्चन में दिया है 10 से पास कर, तो कोई भी इक्वेशन जब किसी से पास करता है, कोई भी इक्वेशन जब कहीं से पास करता है, तो पहला वाला जो होता है ये x का वैल्यू होता है, और दूसरा वाला होता है हमारा y का। मतलब ये वैल्यू सब कहां बैठाना होगा, इक्वेशन 1 में। कहां पे, इक्वेशन 1 में। सो सिंस लिखेंगे इक्वेशन 1 पासेस थ्रू 10, पासेस थ्रू लिख दो 10। जब ये 10 से पास करेगा, इसका मतलब पहला वाला वैल्यू x के जगह बैठाएंगे, दूसरा वाला वैल्यू y के जगह। पहला वाला वैल्यू x के जगह, दूसरा वाला वैल्यू y के जगह। पहला वाला किसके जगह बोलो, x के जगह पे, और दूसरा वाला वैल्यू किसके जगह पे, y के जगह पे बैठाना है। कहां पे, इक्वेशन 1 में। कहां पे, इक्वेशन 1 में। कहां पे, इक्वेशन 1 में। इसको एक बार पूछा जाए, तो देख लो, तो इक्वेशन 1 में बैठाएंगे, तो इक्वेशन 1 कहां है, हमें ढूंढ के लेके आओ, यही वाला है। तो x के जगह कितना बैठाना है, 1, तो बैठाएंगे, तो क्या होगा बताओ, log 1। बोले कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। 1/2 है, log y के जगह कितना बैठाने बोला है, 0, तो 0 कैसे करोगे, प्लस c। बोले कोई दिक्कत, y के जगह 0 था तो 0 बैठा है, लेकिन उसके पावर में 2 था तो 2 देंगे, 3 है तो 3 देंगे, 4 है तो 4 देंगे, 5 है तो 5 देंगे। अब मुन्ना दुनिया में जानता है log 1 का वैल्यू होता है 0। दुनिया में मुन्ना जानता है कि log 1 का वैल्यू होता है 0। गली गली में छपवा कर रखो log 1 का वैल्यू 0। ठीक है, तो हम लोग मुन्ना 0 बैठा देगा खुशी से, और log 1 का वैल्यू 0 आता है। 5 रुपया मिलने से बच्चा चिप्स दुकान चिप्स खाने के लिए जल्दी चल जाता है क्या। तो 1/2 log, यहाँ 1 + 0 कितना होगा रे, 1 ना। अब मुन्ना फिर से जानता है log 1 का वैल्यू कितना, 0, तो इधर भी 0, इधर भी 0, तो 1/2 में 0 गुना करोगे तो c का वैल्यू कितना आएगा बताओ, 0 ना आएगा ना। c का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 0। देखो log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0। 0 को किसी के साथ भी गुना करोगे
जीरो। जीरो को इधर लेके आओ तो सी का वैल्यू कितनी? जीरो। समझ में आ गया? सी का वैल्यू हमारा कितना आ गया? जीरो, क्योंकि log 1 का वैल्यू जीरो होता है, इसको खाल जाना है। log 1 का वैल्यू जीरो होता है, log 10 का 1, log 10 का 1, log 10 का 1। चलो उतना देर लिखो, कोई दिक्कत किसी को कहीं भी देखो। अब क्या करेंगे, फ्रॉम 1 से लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 से। कहां से? फ्रॉम 1 से, इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो इक्वेशन 1 कहां? यहाँ पे था कि नहीं बताओ? तो लेफ्ट साइड में कितना था बोलो? log x, तो x लिखेंगे। राइट साइड में 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे। बोले कोई दिक्कत? और c का वैल्यू हम लोग कितना निकाले? जीरो। देखो c का वैल्यू जीरो निकाले ना, तो यही वाला वैल्यू यहाँ बैठा दिए, क्योंकि यहाँ c बराबर जीरो था, ब्रैकेट में लिख दोगे। यहाँ पे c बराबर हम लोग कितना निकाला था? जीरो। यहाँ वाला, ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। बोलो यहां तक दिक्कत? कोई दिक्कत? एक एक लाइन, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे बैठा है फ्रॉम 1 लिखा है, इसका मतलब समझ जाओ इक्वेशन 1 में ध्यान देना है। इक्वेशन 1 लेफ्ट साइड में कितना था देख लो, log x था, लिखे कि नहीं? राइट साइड में देख लो 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर, लिखे कि नहीं? और c के जगह हम वापस कितना निकाले थे? जीरो। यहाँ जो भी वैल्यू निकलेगा यहाँ बैठा देंगे। अगर 1 निकलता 1 बैठाते, 2 निकलता 2 बैठाते, 3 निकलता 3 बैठाते, 4 निकलता 4 बैठाते, 5 निकलता बैठाते। तो इधर भी देखो, अब किसी चीज में अगर जीरो को जोड़ेंगे तो यही ना होगा। तो log x बराबर कितना होगा? 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं, प्रॉब्लम नहीं। तो इधर भी log है, तो इधर भी log है देखो, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया 1/2। तो ये log के नियम के अनुसार ये जो रहता है कहां जाता है? यहां पर देख लो, जैसे यहां पे n log m लिखा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? log m का पावर n। मतलब ये जो खोखचे में रहता है ये पावर में चल जाता है। इसका मतलब 1/2 कहां चल जाएगा? पावर में। किसके पावर में? 1 प्लस वाई स्क्वायर के पावर में। यहां देखो, ये m के पावर में n है, तो यहाँ पे कितना होगा? 1 प्लस वाई स्क्वायर के पावर में कितना होगा? 1/2। अगर ये 1/3 होता तो इसके पावर में 1/3। अगर 1/4 होता, हाँ, पावर 5 रहेगा तो 5 चढ़ जाएगा, 6 होगा तो 6, 7 तो 7, 8 तो 8। किसके पावर में? यहाँ जो भी रहेगा उसके पावर में। यहाँ जो भी रहेगा, हाँ ऐसे बोलो, log के बाद जो रहेगा उसके पावर में। तो इधर log x था, तो इधर log, और यहाँ पे क्या होगा? 1 प्लस वाई स्क्वायर का पावर में कितना हो जाएगा? 1/2। बोले कोई दिक्कत यहां तक? लिख लो। ठीक है, ये 1/2 कहां चल जाएगा? पावर में। किसके पावर में? log के सामने जो रहेगा उसके पावर में। और किसी का भी पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे x का पावर 1/2 है, इसका मतलब होता है रूट अंडर x। कितना होता है? रूट अंडर x। तो y का पावर 1/2 रहेगा तो क्या लिखोगे? रूट अंडर y। z का पावर 1/2 रहेगा तो रूट अंडर z। निहाल का पावर 1/2 रहेगा तो रूट अंडर निहाल। सोनू का पावर 1/2 रहेगा तो रूट अंडर सोनू। बाइक का पावर 1/2 तो रूट अंडर बाइक। तो क्या हो जाएगा बताओ उसके अनुसार? रूट अंडर कितना लिखेंगे बताओ? 1 प्लस, बोले ये 1/2 वर्गमूल बन जाता है। 1/2 वर्गमूल। हाँ देखो यहाँ पे 2 नहीं लिखा रहता, लेकिन लिखा रहा था, छिपा रहता है। अगर यहाँ 1/3 होता तो यहाँ 3 लिखते, 1/4 होता तो यहाँ 4 लिखते, 1/5 होता तो यहाँ 5 लिखते, 1/6 होता तो यहाँ पे 6 लिखते, 1/7 होता तो यहाँ पे 7 लिखते, 1/8 होता तो 8 लिखते। समझ में आ रहा ना? तो अब log log हमारा कैंसिल हो जाएगा, इधर भी log इधर भी log log कैंसिल हो जाएगा, log कैंसिल हो जाएगा। तो इसके log के बाद कितना है? x। और इधर log के बाद कितना है? 1 प्लस। यही क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है, यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सॉल्व लिखा होता है ना, सॉल्व करने के बाद रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यही आएगा, यही आएगा। देखो इधर log के बाद जो था उसको लिख देना है, और इधर log के बाद जो है उसको लिख देना है। ठीक है जी सर, वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, यही हमारा रिक्वायर्ड
सॉल्यूशन है, यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देखे, वेरिएबल सेपरेबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका और क्वेश्चन लेंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।